हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप सभी लोगों को अच्छे से दिवाली को एंजॉय करिए, सावधानी पूर्वक जो है वो पटाखे फोड़िए। बाकी अगर हम वीडियो में आज जो बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कल के मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कल 1:30 बजे से आपको मार्केट ओपनिंग का समय देखने को मिलेगा। 2:45 तक जो है वो ट्रेडिंग सेशन चलने वाला है। अब इस दौरान सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह शुरू करते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो प्रयास यही रहेगा कल एक आध कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो है वो खरीदे जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, इन सभी में मेरा कोई भी भरोसा नहीं रहता है और ना ही मुझे इनके बारे में कोई विशेष जानकारी है। मेरा बस यही एक रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स जो है वो परचेस करना, फंडामेंटल जिनका अच्छा हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, यही मेरा जो है वो तरीका होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी बाय सेल रिकमेंडेशन के साथ। तो देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और Q2 रिजल्ट के दौरान ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, लेकिन Q ऑन Q अगर आप देखेंगे, जहां पर अदर बैंक के नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन उज्जीवन में थोड़ा सा Q ऑन Q बेस पे दिक्कतें हमें देखने को मिली है। तो डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिट ठीक ठाक देखने को मिले हैं। 39,211 करोड़ की इनकी डिपॉजिट बुक देखने को मिली है और ये डिपॉजिट बुक पिछली तिमाही से ठीक है, आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगी और साल दर साल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब डिपॉजिट तो बढ़ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। कस्टमर की बात कर लेते हैं तो टोटल लगभग 98 लाख इनके पास टोटल कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो लगभग 96 लाख 80 हज़ार के आसपास इनके कस्टमर टोटल हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर कस्टमर बेस भी आपको देखने को मिल रहा है। लोन बुक की तरफ चलते हैं तो लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे Q ऑन Q बेस पे जो लोन बुक इनकी रही वो लगभग 4% आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिली है। लेकिन जब Y ऑन Y नंबर आप देखेंगे तो लोन बुक का नंबर आपको ज़्यादा बेहतर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि Y ऑन Y बेस पे लोन बुक जो है वो 14% इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है और टोटल जो लोन बुक हमें देखने को मिली है 34,588 करोड़ की लोन बुक इनकी हमें देखने को मिली है। और लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेगमेंट वाइज इन्होंने जो लोन दे रखे हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन भी इनकी लोन बुक में देखने को मिल जाता है, जिससे जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो लगभग 73% के आसपास लेटेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई निगेटिव नहीं है और अच्छा खासा प्रोविजन कवरेज रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 73% का। पिछली तिमाही से फ्लैट है, लेकिन ईयरली बेसिस पे कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नंबर्स नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने या फिर टेंशन की बात देखने को मिले। 70% से ऊपर प्रोविजन कवरेज रेशियो है तो ठीक ठाक प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो माना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हम नेट इंटरेस्ट इनकम की। देखिए, बैंक की जो कोर अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट से पैसा कमाना, और जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली है वो Q ऑन Q बेस पे आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी साल दर साल देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिक्लाइन का नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी 944 करोड़ के आसपास थी और फिर वहां से इस बार आप देखेंगे तो 922 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। लेकिन यही नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप Q ऑन Q कंपेयर करेंगे तो 856 करोड़ से बढ़कर आपको 922 करोड़ देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी Q ऑन Q बेस पे इनकी जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। फिर अगर हम मार्जिन की बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो अदर बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे 3 से 4%, 6% तक देखने को मिल जाता है, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में आप देख रहे हैं तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आपको 7-7.5% से ऊपर देखने को मिलेगा। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा जब हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बैंक जो लोन तो दे रही है लेकिन लोन में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा वो लेने का प्रयास कर रही है। बाकी क्रेडिट टू डिपॉजिट कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 66% के आसपास इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात देखने को नहीं मिल रही कि बैंक को 100 रुपये कमाने के लिए 80 रुपये 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 66 रुपये के आसपास 100 रुपये कमाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हाफ ईयरली बेसिस पे नंबर देखेंगे तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी आप देखेंगे दिक्कत रही है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो फर्स्ट हाफ था वहां पे जो इनकी टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम थी 1885 करोड़ थी और इस बार आप देखेंगे तो 1778 करोड़ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मार्जिन में भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो हाफ ईयरली अगर आप नंबर देख रहे हैं तो ये फर्स्ट हाफ जो है वो फाइनेंशियल ईयर का थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट इनकम के क्षेत्र से। इसके अलावा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे
तो दिक्कत यहाँ पर भी देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 223 करोड़ से इनका प्रॉफिट गिरकर आपको 122 करोड़ का देखने को मिलेगा अगर आप नंबर को वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर करेंगे। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे तो पिछले 3 क्वार्टर के नंबर आप देखेंगे तो बैंक की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रही, क्योंकि Q4 के टाइम पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर नंबर देखेंगे प्रॉफिट का 83 करोड़ था, फिर Q1 के नंबर आए तो 103 करोड़ का प्रॉफिट रहा, और फिर अभी लेटेस्ट जो नंबर हमें देखने को मिले हैं 122 करोड़ का प्रॉफिट इनका हमें देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे आरओई, तो यहाँ पर लगभग 7.5% के आसपास आरओई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से इनका जो नंबर्स है वो थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो लगभग 63 पैसे के आसपास इनका अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर भी आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से इनके नंबर्स में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। फिर अब बात करेंगे पिछले कुछ 5 फाइनेंशियल ईयर जो रहे हैं बैंक के लिए वो कैसे रहे। देखिए 5 फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो टोटल डिपॉजिट का नंबर था आपको 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, और वहाँ से आप देखेंगे जब इनकी फाइनेंशियल ईयर 25 जब खत्म हुआ तो इनकी जो लोन बुक डिपॉजिट बुक रही है वो 37,630 करोड़ रही है, यानी कि ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से 30% के आसपास इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है टोटल डिपॉजिट के केस में। तो ठीक ठाक रहे हैं डिपॉजिट के नंबर, कोई वैसी दिक्कत भी नहीं देखने को मिली। और लास्ट के 5 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे तो लगातार बैंक ने जो है वो ग्रोथ की है। तो ये नंबर हो गया। कासा के बारे में बात करेंगे तो कासा रेशियो अगर आप देखेंगे 25% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 25 से आप कंपेयर करेंगे तो कासा रेशियो तो कम है पिछले कुछ 2-3 सालों से, लेकिन फिर भी कासा रेशियो ठीक है। जिस हिसाब से बैंक की स्थिति है, मार्केट कैप है, नंबर्स हैं बैंक के, उस हिसाब से कासा रेशियो इनका जो है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में जो इनकी लोन बुक रही है वो 21% आपको बढ़ती हुई नजर आई है FY21 से। अब FY21 में आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ के आसपास इनकी टोटल लोन बुक देखने को मिली थी, और इस बार आप देख रहे हैं तो 32,122 करोड़ की लोन बुक हमें FY25 के लास्ट तक देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक इनकी जो लोन बुक है वो देखने को हमें मिल रही है। फिर ब्रांच नेटवर्क को अगर आप देखेंगे तो ब्रांच नेटवर्क FY24 और 25 दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 में अगर आप देखेंगे तो 753 ब्रांच हैं, और 24 में आप देखेंगे तो नंबर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान बैंक ने सिर्फ एक ब्रांच जो है वो ऐड की है, और लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 766 ब्रांच जो है वो Q2 के रिजल्ट तक हमें देखने को इनकी जो है वो मिली हैं। तो ब्रांच अगर आप एडिशन का नंबर देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो हमें देखने को मिला था लास्ट के 2 सालों में। अब ये साल कैसा रहता है ये हमें लास्ट के अंत में ही पता चलने वाला है। इसके अलावा नेट मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों का सेम ही देखने को मिला है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा डाउनफॉल या इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। एसेट क्वालिटी की हम बात करते हैं तो इनका जो ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला है 2.2% का देखने को मिला है, और जो नेट एनपीए देखने को मिला है वो 0.5% के आसपास देखने को मिला है। अब प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। बाकी अगर नंबर्स आप देखेंगे डिपॉजिट का हो गया, लोन बुक का हो गया, ईपीएस का हो गया, ब्रांच नेटवर्क हो गया, इन सभी का नंबर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ कंपनी ने हर साल में दिखाई है। लेकिन प्रॉफिट की तरफ जब चलते हैं तो प्रॉफिट में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। FY24 की अगर हम बात करते हैं तो 1280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर 25 में आप आएंगे तो प्रॉफिट इनका गिर गया, और 23 में आप जाते हैं तो प्रॉफिट फिर आपको वही हाल देखने को मिलेगा। और 22 की अगर हम बात करते हैं तो कोविड इफेक्ट की वजह से आपको लॉस भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी अभी हमें प्रॉफिट के नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% वैल्यू मिली हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।